जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। अनिश्चितकालीन जनसेवकों का हड़ताल और आज 15वां दिन। सरकार सुध-बुध लेने को तैयार नहीं है और जनसेवक की बात है तो उनकी पेट की बात है, उनकी बच्चों की बात है, उनके बच्चों की पेट की बात है, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात है। तो ये क्यों मानेंगे? क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है कि इनकी सैलरी 2400 रुपये पे मान्य हुई थी, आज 2000 कर दी गई है। तो आखिर ये जनसेवक क्यों मानेंगे? तो सरकार को इसमें जल्द से जल्द देख करके इनकी पेट को भरनी चाहिए, ना कि पेट पे लात मारनी चाहिए। तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, जो मंत्री हैं उनसे गुहार लगाता हूं कि पत्रलेख जी देख लीजिए, नहीं तो चुनाव बहुत नज़दीक है और ये अगर अपनी पे आ गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपकी सरकार कहीं की नहीं रहेगी। वही हाल होगा धोबी का कुत्ता, न घर का और न घाट का, क्योंकि ये जनसेवक हैं, ये मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत पे आप वाहवाही लूटते हैं। तो देख के इनके पेट पे लात ना मार के, इनके पेट का सवाल है, इनके पेट को भरने का काम करें, इनके पेट पे लात मारने का काम ना करें। जनसेवक पस्त हैं, सरकार मस्त है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हड़ताल का 15वां दिन हो गया है और हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और ये जब तक हमारी मांगों को सरकार जब तक पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका असर भी दिख रहा है कि सरकार के जो विकास कार्य है काफ़ी धीमा हो गई है, धीमी गति से है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार की जितनी भी विकास योजनाएं हैं, जो हम ही लोग जितना जनसेवक हैं सभी चलाते हैं, चाहे जो भी विभाग हो, इसमें देखिएगा कि कृषि से लेकर के जो है प्रखंड सांख्यिकी या एमओ का जो कार्य देखते हैं, एजीएम का देखते हैं, पंचायत सचिव का स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो कार्य हम लोग देख रहे हैं, सभी कार्य जो है बाधित है और विकास का कार्य जो है बेपटरी हो चुका है। अगर सरकार अभी नहीं चेतती है तो इसका खमेजा आगे उन्हें बहुत बड़ा खमेजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांगों को सरकार गंभीरता से ले। अगर सरकार नहीं लेती है तो ये अनवरत हमला हड़ताल जो है चलते रहेगा हमारा हड़ताल। सरकार के कान पे जू रेंगने का नाम नहीं ले रहा है और आप अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सवाल पेट का है, सवाल बच्चों का है। दो शब्द। लगातार आज 15वें दिन भी हड़ताल जारी है और जहां तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने का सवाल है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा था और कल का जो प्रोग्राम हमारे राष्ट्रपति महोदया का है झारखंड के खूंटी में, हम लोग सभी जनसेवक संघ के द्वारा कल वहाँ उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये प्रयास किया जाए कि अगर सरकार अपने स्तर से इसका समाधान नहीं निकालती है तो हम महामहिम से गुहार लगाएंगे कि जनसेवकों के संबंध में, जनसेवकों के कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाए। क्योंकि जनसेवक जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ग है और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के कल्याण की बातें करता है, अगर उनको अभी तक हड़ताल में रखा गया है तो इतनी बड़ी बड़ी सरकार जो वादे कर रही है वो किसके बिहाफ में कर रही है, किसके भरोसे कर रही है, जब कार्य करने वाला व्यक्ति ही इस हड़ताल में बैठा हुआ है। आप लोग को नहीं लगता, क्योंकि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से, शांति से, ना कोई चिल्लाना ना कोई बजाना, अगर आप चिल्लाते और किसी को बजाते तो ये हड़ताल जल्दी टूट जाता और मांग मान लिया जाता? नहीं, देखिए, हम लोगों का शुरू से ही मानना ये रहा है कि हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और हम लोगों ने अभी तक जितनी भी अपनी मांगों को रखने का, चाहे वो 25 तारीख को कलमबंद धरना किया हो हम लोगों ने, चाहे हम लोगों ने जुलूस निकाला हो, हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला और आज हम लोग लगातार 15वें दिन हड़ताल में अनवरत बैठे हुए हैं, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, हमने किसी प्रकार से प्रशासन को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है और हम ये जानते हैं कि सरकार इतनी संवेदनशील जरूर है, हेमंत सोरेन की सरकार, कि हमारी इन मांगों को जरूर विचार करेगी। हाँ, उनके आसपास जो उनके घेरे हुए जो महकमा है, हुक्मरान है, वो उन तक हमारी पहुंच को सुनिश्चित नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ये हमें मालूम है कि यदि हेमंत सोरेन सरकार जी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, हमारी मांगों के बारे में वो ज़रूर सोचेंगे और यदि सोचेंगे तो हमारी धरना को तोड़वाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और हमको लग रहा है कि अब कुछ दिन हमारा बाकी है, क्योंकि कुछ मैसेज हमें अंदरूनी मिलते हैं
जिसके कारण जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अब हमारा लक्ष्य प्राप्त करना हमसे दूर नहीं लग रहा है। एक कहावत याद आ रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन फिर भी जनता का ये विश्वास है कि हमारा जो मंत्री है, हमारा जो सीपे सलार है, वो समझदार है, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहा, वो समझना ही नहीं चाहता। सरकार है कि समझने का नाम नहीं ले रही है और आप अपने बच्चों के पेट के खातिर यहाँ आज 15 दिन से बैठे हुए। यह सही है कि हम लोग 9 मई से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए थे, आज उसका 15वां दिन है। आधा महीना बीत गया है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रहा है और सरकार जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। विभागीय मंत्री हमारे मौन हैं, जबकि कई बार उनको हमारे मैटर को कन्विंस किया गया है। साथ ही जितने भी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों से हमारा संघ जो है संपर्क में है। लगातार उनसे ज्ञापन दिया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। ये बहुत ही खेद का विषय है और विडम्बना यह है कि जनसेवक के ग्रास रूट का लेवल का जो है ये कर्मी है और तमाम जो कार्य होते हैं सरकारी कार्य, उसको धरातल पर उतारने का कार्य करता है। सारे ब्लॉक लेवल पर जितने भी पर्यवेक्षकीय पद हैं लगभग जो है जनसेवकों के प्रभार में थे और जो कि पूरी तरह से ठप हैं जनसेवकों के हड़ताल में जाने के बाद। इसके साथ ही तमाम जो पंचायत सचिव के पद हैं लगभग जो है सभी जगह जनसेवक ही प्रभार में चल रहे थे। इसके अलावा जितने भी लिपिकीय पद हैं वो ब्लॉक में सब हम लोग ही संभाल रहे थे। तो राजस्व की भारी बचत हम लोग कराते हैं सरकार की, तो सरकार इस बात को समझे कि जो कर्मी हमारे राजस्व की बचत करता है, रिवेन्यू यदि ये हम लोग उस प्रभार में नहीं रहते तो सरकार को जो है बहाल करना पड़ता कर्मियों को और उसका वेतन देना होता। तो समझ लीजिए कि करोड़ों रुपया हम लोग जो है राजस्व में, वेतन मद में, स्थापना मद में सरकार का बचाते हैं। लेकिन सरकार जो है इस पॉजिटिव ये प्लस सरप्लस जो पॉइंट है उसको नहीं देख रही है और हमें जो हमारा जो उचित वेतन मान था जीपी 2400 उसको घटा करके 2000 जीपी करने पर तुली हुई है, जो बिल्कुल अवैधानिक है, असंवैधानिक है और हमें ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए किया गया। हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर पूरी तरह से ये आघात लगा है इससे। और हमारी जो स्ट्रेटजी है 15 दिन के बाद कि सभी सत्तारूढ़ दल के विधायकों पर, मंत्रियों पर हम लोग दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके आवास को घेराव करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जा चुका है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की तैयारी है ताकि सरकार पर हम लोग समुचित दबाव बना सकें। इसके अलावा जो भी रणनीति अपनाई जाएगी, हम लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, संघ के द्वारा नहीं लेकिन इंडिविजुअल कई जनसेवक जो है न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। तो यदि अब बात यह उठती है कि न्यायालय से हमें यदि न्याय मिलेगा तो सरकार किस लिए, कार्यपालिका किस लिए, विधायिका किस लिए? तो हम चाहते हैं कि कार्यपालिका से हमारे समस्या का सॉल्यूशन हो। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और क्योंकि सरकार जितने भी वादे करती है वो हमारी बदौलत ही करती है। सारे प्रखंड स्तर पर जितने भी पद हैं उन पदों पर हम लोग ही काम करते हैं। तो सरकार आखिरकार जब हम लोग को ही हड़ताल से वापस नहीं लाएगी, ऐसे ही हम लोग हड़ताल में बने रहेंगे, तो सरकार के वादे फिर सपने जो है धरातल पर कैसे उतरेंगे? सरकार इस चीज़ को समझे और प्रयास करे कि हमारी मांगों को मान करके और हमें हड़ताल से वापस आने का अवसर प्रदान करें ताकि हम फिर से धरातल पर जा करके और कार्य कर सकें। धन्यवाद। जैसा कि कहा कि हम सरकार की राजस्व बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ तो एक हमें फिर से कहावत याद आती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। यही कहानी जिनके साथ हो रहा है। बंद कर देना। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन